आज जो है हम डिफरेंशिएशन पार्ट 10 पर क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन पार्ट 10, राइट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 10 में क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि लेट u इक्वल टू fx एंड v इक्वल टू gx बी टू फंक्शंस ऑफ x। क्या है आपके? टू फंक्शंस ऑफ x। देन टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू gx, fx विथ रिस्पेक्ट टू gx, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? du अपॉन dv। क्या लिखेंगे? du अपॉन dv। और du अपॉन dv का फॉर्मूला क्या होगा? du अपॉन dx, du अपॉन dx अपॉन dv बाई dx, राइट। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? ये du अपॉन dx अपॉन dv बाई dx। तो ये आपका क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो अब हम इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जैसे करवाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए अगर हम ये क्वेश्चन अगर ये लिखें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू log x, with respect to log x, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया डिफरेंशिएट sin x with respect to log x। तो इसमें कैसे सॉल्यूशन होगा आपका? लेट u इक्वल टू sin x एंड v इक्वल टू log x, v इक्वल टू log x। तो यहां पर हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? यहाँ पर हमें log x के रिस्पेक्ट में करना है। जो भी चीज, जैसे हम ये जानते हैं कि ddx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो यहाँ नीचे रहता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंस। तो यहाँ log x करना है, यानी कि हमें क्या करना है? du अपॉन dv, किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, राइट। जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन में हमने लिखा है u v with two function of x, then the find the derivative of x with respect to gx, with respect to gx। gx का मतलब क्या होगा? ये v के रिस्पेक्ट में, राइट। तो अब क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे du by dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का क्या हो जाएगा? cos x। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv by dx इक्वल log x का 1 by x, राइट। तो अब ये फार्मूला लगाएंगे देयरफॉर du अपॉन dv, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, v के रिस्पेक्ट में, राइट, यानी log x के। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला पहले लिखेंगे du by dx अपॉन dv by dx। तो यहां से जब फार्मूला पुट करेंगे cos x अपॉन 1 by x, तो ये क्या हो जाएगा? x cos x। दिस इज द आंसर, राइट। तो ये क्या होगा? ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जहां पर दोनों के दोनों फंक्शन हमारे क्या x के रिस्पेक्ट में रहेंगे। तो एक को आप u मान लो, दूसरे को v। तो du by dx आप निकालोगे और dv by dx निकालोगे, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो क्या होगा? उससे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अगर dx ऑफ x है, इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी यहाँ रहता है वही उसी के रिस्पेक्ट वो नीचे होता है। तो यहाँ पर हमें क्या du by dv का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। तो अब v क्या है? v जो हमारा है log x है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा du by dx अपॉन dv by dx। इज दैट क्लियर? अब ये हमारा क्या हो गया? आंसर होगा। इस टाइप के जो है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस जो है आप नोट कर लीजिए, राइट। और ये जो है डिफिनेशन है, आप डिफिनेशन जो है लिख लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन से क्या है? डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। अब ये जो क्वेश्चन है, राइट,
तो ये क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आया था इस टाइप का। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको जो है यहाँ क्या पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। हमने जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो है आपको बताया था, राइट। तो x इक्वल टू यहाँ का पुट करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। ओके, तो x इक्वल टू जब tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन tan x, राइट। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को जो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस sec x माइनस 1 अपॉन tan x। अब यहाँ से हमारा x हो जाएगा tan थीटा थीटा, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से sec थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, sec थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। और 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमने पहले ही बता चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये हमेशा आपका आता है। तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये sin थीटा का हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ से जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, या आफ्टर दिस tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये हमारा हो गया, राइट। इज दैट क्लियर? तो आफ्टर दिस जो है अब क्या हो जाएगा हमारे, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल होगा, sin से sin क्या होगा, कैंसिल होगा, tan इनवर्स आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स x, राइट। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ जब हम पुट कर देंगे तो tan इनवर्स x ये आप लिख दोगे बाई 1 बाई इक्वेशन 1, राइट। तो ये हो गया u। अब ये डिफरेंशिएट कर दोगे, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई dx। तो du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई 2 और इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x। ये आपका आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x की विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जो है, जैसे ही मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ मतलब बता रहे हैं आपको, जैसे इसका डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम v मानेंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको v इक्वल टू ये मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट v इक्वल टू tan इनवर्स x। तो dv अपॉन dx निकल जाएगा, dv अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा, dv बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब हमें क्या निकालना, अब हमें डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। यानी आप इसकी रिस्पेक्ट में ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका नीचे होगा, राइट, डाउनवर्ड में। तो अब यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv बाई dx। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। फिर इसके बाद से जो है, जब ये फार्मूला हमारा हो गया तो अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, इसके बाद से जो है हम ये वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। तो du अपॉन dx का जो वैल्यू है, du अपॉन dx का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, यहाँ तो जाएगा ये 1 अपॉन 2 अब ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा कैसे हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा 1/2। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट तो जिसके रिस्पेक्ट में करेगा वो हमेशा क्या होगा, आपका डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर होगा। इज दैट क्लियर? तो एक आध दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करवा दे रहे हैं ये, राइट। ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ही है, एनसीईआरटी में आपका एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, ओके। और जो है आपका आरडी शर्मा में एक्सरसाइज है एक, और उसमें जो है दिया हुआ, आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, राइट। अब आगे देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि नेक्स्ट है क्वेश्चन सॉल्व करा, डिफरेंशिएट x the power x with respect to e the power sin x, राइट। इसके रिस्पेक्ट में करना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मानेंगे लेट y इज इक्वल टू, इसको मानेंगे x the power x, v u इज इक्वल टू x the power x एंड v इज इक्वल टू e the power sin x, राइट। तो यहां से डिफरेंस लॉग लेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट। इसमें जो है अभी तक हमने जितने भी फंक्शन बताए, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथम, सब आपका क्या होगा कि जितने भी बताए वो सारे आपके आ सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका du log u इक्वल टू x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/u du अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 1/x, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करेंगे, log x इक्वल, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू x दी पावर x 1 प्लस log x। u का वैल्यू पुट करके इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, dv बाई dx इक्वल टू e दी पावर sin x, अब फिर ddx आप क्या होगा, ddx ऑफ sin x, जो इसमें जो है सपोज करेंगे चेन रूल से, राइट। तो जब ये sin x से क्या हो जाएगा, sin x का आपका cos x, e दी पावर sin x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा cos x हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जो है ये, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू किससे निकालना है, यानी कि ये v माने हैं, तो देयरफॉर आपको क्या हो जाएगा, du अपॉन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du अपॉन dx अपॉन dv बाई dx। तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x दी पावर x 1 प्लस log x, बेस यहाँ ये है, राइट, e दी पावर sin x cos x। दिस इज द आंसर, ये आपका क्या होगा आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जिसकी रिस्पेक्ट में जाएगा वो आपका क्या होगा, नीचे की ओर होगा, राइट। तो आप इसको भी जो है आप क्या करो, इसको नोट कर लो, राइट। अब जो है हम कुछ चीजें बताएंगे, जैसे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का, जैसे ये भी आपका है आरडी शर्मा में है, एनसीईआरटी में प्रीवियस में भी किया, तो आप इसको जो है पहले क्या करो, इसको नोट कर लो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट जो है क्या होता है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले आप जो है मान लीजिए कि r1 r2 r3 ये है हमारा रो वाई, तो आप जो है क्या करोगे कि पहले r1 का करोगे, r2 और r3 अगर तीन लगा उसी तरह, फिर क्या करोगे r2 का करोगे, r1 r3 उसी तरह, फिर उसके बाद से r3 का करोगे, r1 r2 उसी तरह। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का होता है। अगर दो ऑर्डर का है तो r1 का करेंगे, r2 छोड़ देंगे, फिर प्लस b जो प्लस लगाते जाएंगे प्लस, और फिर उसके बाद जो r2 का करेंगे, r1 जो है छोड़ देंगे, राइट। तो वो भी चीज इसमें हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये अब डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा।
तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट अब ये जो है नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये भी बहुत इजी हमारा डिटरमिनेंट आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वो डिटरमिनेंट जो है ये हम चैप्टर में भी पढ़ाएंगे। देखिए जैसे आप मान लीजिए कि अगर ये कोई फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू ये है आपका कोई डिटरमिनेंट है, मान लो x a b यहाँ पर a x स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ गया c, यहाँ पर जो है c d x इफ y इक्वल टू इतना फाइंड dy बाई dx, ये आपका इक्वेशन है, राइट। ये आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन, ये 3 ऑर्डर का है। जैसे ये क्या होगा 3 × 3, ये r1 होता है हमारा डिटरमिनेंट में, r1 ये r2 और ये r3, यानी ये पहला रो, ये दूसरा रो, और ये क्या होता है आपका तीसरा रो होता है। ओके, ये क्या होता है, ये C1 C2 C3, राइट। अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अब इसको जो है क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मान लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx जब करेंगे इसका, अब याद देखिए ये r1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r2 r3 इसी तरह, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 0 0। फिर ये इसी तरह रहेगा a x स्क्वायर c, और फिर c d x क्यूब। सिमिलरली प्लस, अब r2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, r1 और r3 उसी तरह रहेगा, राइट। तो यहां से हो जाएगा x a b, अब ये क्या हो जाएगा हमारा a 2x 0, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a का क्या हो जाएगा 0। अब जो है इसके बाद जो है ये दोनों c d x क्यूब, अब फिर प्लस, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, r3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, और r1 और r2 उसी तरह रहेंगे। तो यहां से हो जाएगा प्लस, आपका हो जाएगा x a b, अब यहां से हो जाएगा a x स्क्वायर c, अब यहां से हो जाएगा 0 0 3x स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर इसको आपको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 1 को लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें। सिमिलरली यहां से लेकर के चलेंगे तो इससे पास का रो, इससे पास का कॉलम पड़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं आना है, मान लीजिए इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना, तो आप एग्जाम क्या करोगे, यही तक जो है आंसर लिख दोगे। यही तक अगर नहीं आना, राइट, तो यही तक आंसर आप लिख दोगे। ओके, और अगर ये 2 ऑर्डर का है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं, मान लीजिए ये 2 ऑर्डर का है, जैसे क्वेश्चन और है, अगर मान लीजिए y इक्वल टू आपका है x a और यहाँ पर जो है b x स्क्वायर, ये है, तो इसको आपको dy बाई dx निकालना है, राइट। तो फाइंड dy बाई dx, तो आप क्या करोगे, ये डिटरमिनेंट हो गया, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो क्या करोगे, r1 का करोगे तो 1 0 b x स्क्वायर, प्लस फिर क्या करोगे, r2 का करोगे, मान लीजिए r1 है और ये r2, ये 2 × 2 ऑर्डर का, ये 3 × 3 ऑर्डर का, फिर r2 का करोगे तो x a, अब यहाँ पर b का 0 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा 2x। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लोगे, ये क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का क्या मतलब, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इस मान लो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, और फिर इसका, ये तो आप जानते हैं x स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये आपका स्टेप, ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपका आरडी शर्मा में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन, और एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ, राइट। तो अब ये मतलब ये आज जो हमने डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड डिफरेंशिएशन
फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हमने बताया। और आज जो है इतना ही रहने दे रहा है। अब आप जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिएगा, राइट स्टूडेंट, और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।